लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन आवर बॉडी एंड नॉर्मल वैल्यू या फिर नॉर्मल काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही तरीके का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन दैट आर प्रेजेंट। तो आज हम उसी चीज को कवर करने वाले हैं जो कि है आपका वैरायटीज ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन। यानी कि एक अडल्ट के अंदर कितने तरीके के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ये ही हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो एक होता है आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि कॉमन है, जिसको हम अडल्ट हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन इज HbA अल्फा 2 बीटा 2, जिसके अंदर Hb क्या आपको बता रहा है कि Hb क्या होता है। Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन, A का मतलब है कि ये है एक अडल्ट हीमोग्लोबिन, अल्फा 2 का और बीटा 2 का मतलब है कि ये जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है। देखो हीमोग्लोबिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, और हम पढ़ने वाले हैं आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी हम पहले तरीके का हीमोग्लोबिन पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन, जो कि है HbA अल्फा 2 बीटा 2। अब HbA अल्फा 2 बीटा 2 के अंदर जो Hb है वो बताता है कि ये है एक हीमोग्लोबिन का टाइप, A बताता है कि ये है एक अडल्ट हीमोग्लोबिन का टाइप, और अल्फा 2 और बीटा 2 बताता है कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन पार्ट है, यानी कि जो प्रोटीन पार्ट है, उसके अंदर दो है अल्फा चेन्स एंड दो है बीटा चेन्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका ग्लोबिन पार्ट होता है वो चेन से मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके, जिसके अंदर दो मतलब 4 चेन्स होती है टोटल। जो दो होती है वो होती है अल्फा चेन्स, और जो दो होती है वो होती है बीटा चेन्स। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम और भी क्या क्या वैरायटीज होती है हीमोग्लोबिन की वो देखने वाले हैं। ये तो सबसे पहला हो गया एक तो नॉर्मल। अब हम देखने वाले हैं बाकी की वैरायटीज क्या है। वेयर एज देयर आर मोर वैरायटी ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि अडल्ट हीमोग्लोबिन की भी और भी वैरायटी है जो बॉडी के अंदर मिलती है। पहली है आपकी HB, पहली वैरायटी है आपकी HbA2 अल्फा 2 एंड डेल्टा 2। ठीक है, इसके अंदर ये डेल्टा 2 है, बीटा 2 नहीं है, ये चेंज है। ठीक है, और A2 का क्या मतलब है कि दैट इट इज अ सेकेंड वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले आपका A यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन, A2 यानी कि इट इज अ सेकेंड वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि इसकी तरह ही इसको भी हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं। मतलब अभी तक कुछ खराब चीज नहीं हुई है, ये भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही होता है। in which beta chains are replaced by delta chains of amino acids। इसके अंदर सिर्फ एक लौता फर्क ये हुआ है कि जो आपकी बीटा चेन्स है ना, देखो 4 आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है प्रेजेंट एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर। जो ये वाला है इसके अंदर है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, लेकिन इसके अंदर है 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन। अब क्या हुआ है, जो बीटा चेन है ना वो रिप्लेस हो गई है डेल्टा चेन से। दिस हीमोग्लोबिन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि ये भी एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही है इसकी तरह। इन विच बीटा चेन्स आर रिप्लेस्ड बाय डेल्टा चेन्स। इसके अंदर फर्क सिर्फ क्या हुआ है, जो बीटा चेन्स है वो रिप्लेस हो गई है आपकी डेल्टा चेन से। अब हम देखेंगे कि जो बीटा चेन्स है और डेल्टा चेन्स है इन दोनों में फर्क क्या है। डेल्टा चेन्स ऑल्सो कंटेन्स 146 अमाइनो एसिड्स। देखो अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141 अमाइनो एसिड्स, और बीटा चेन के अंदर कितने होते हैं, 146 अमाइनो एसिड्स। और आपके डेल्टा चेन के अंदर भी कितने होते हैं, डेल्टा चेन के अंदर भी होते हैं आपके 146 अमाइनो एसिड्स। आपको ये सब चीजें तभी समझ में आ रही होगी अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा हीमोग्लोबिन का। तो मेक श्योर दैट आप इस वीडियो से पहले पार्ट 1 देख रहे हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने अच्छे से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताया, तो आपको ये बातें भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको समझ में आया कि डेल्टा चेन और बीटा चेन में क्या फर्क है। अभी तक तो कोई फर्क नहीं पता चला है। जो आपकी डेल्टा चेन है और जो बीटा चेन है दोनों के अंदर ही 146 अमाइनो एसिड्स है, लेकिन डिफरेंट यहां आता है 10 amino acids differ from those that are present in beta chain। डेल्टा चेन्स के पास ऐसे 10 अमाइनो एसिड है जो कि बीटा चेन से मिलते नहीं हैं, यानी कि वो डिफरेंट है बीटा चेन से। यानी कि डेल्टा चेन्स के 10 अमाइनो एसिड 146 में से ऐसे है जो कि बीटा चेन्स के पास प्रेजेंट नहीं है, बीटा चेन्स के पास कोई और अमाइनो एसिड होंगे। तो डिफरेंस क्या है डेल्टा चेन और बीटा चेन में, कि जो डेल्टा चेन है उस पे भी 146 अमाइनो एसिड है। ये तो हो गया आपका एक सेम चीज डेल्टा चेन और बीटा चेन की, लेकिन डिफरेंस क्या है, डेल्टा चेन के अंदर 10 ऐसे अमाइनो एसिड है जो बीटा चेन के पास नहीं है, और बीटा चेन के पास उस 10 के अलावा कोई और अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, इन नॉर्मल इंडिविजुअल अप्रॉक्स 2.5% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इज HbA2 अल्फा 2 डेल्टा 2। यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर
100% में से 2.5%, सिर्फ 2.5% हीमोग्लोबिन ही होता है HbA2 अल्फा 2 डेल्टा 2, और बाकी का कौन सा होता है HbA अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है, तो अब तक हमने दो तरीके के हीमोग्लोबिन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम पढ़ रहे हैं वैरायटीज ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हमने पढ़ा है दो तरीके के हीमोग्लोबिन अभी तक। सबसे पहला हीमोग्लोबिन था आपका HbA अल्फा 2 बीटा 2, उसके बाद है आपका HbA2 यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन अल्फा 2 डेल्टा 2। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड वैरायटी ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, जो कि है आपकी HbF अल्फा 2 गामा 2। अब देखो Hb इन तीनों में Hb क्या बता रहा है कि ये है एक टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर A क्या बता रहा है कि ये है एक अडल्ट हीमोग्लोबिन। इसके अंदर A2 क्या बता रहा है कि ये है सेकेंड टाइप ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन। अब इसके अंदर F क्या बता रहा है, इसके अंदर F ये बता रहा है कि ये है एक फीटस हीमोग्लोबिन, यानी कि ये वाला हीमोग्लोबिन फीटस यानी कि न्यू बॉर्न या फिर जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर बेबी है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो थर्ड वैरायटी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है HbF अल्फा 2 गामा 2। यानी कि इस थर्ड वैरायटी वाले हीमोग्लोबिन के अंदर देखो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना ग्लोबिन की, मतलब ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। तो इस वाले ये जो थर्ड टाइप ऑफ है हमारा हीमोग्लोबिन, इसके अंदर 4 में से 2 चेन्स तो है आपकी अल्फा 2 और 2 बची हुई चेन्स है आपकी गामा 2। अब हम इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। देखो HbA यानी कि अडल्ट हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन फीटस, यानी कि जो फीटस होता है आपका उसके अंदर सबसे पहले तो सिर्फ HbF हीमोग्लोबिन ही होता है। HbA हीमोग्लोबिन उसके अंदर थोड़े टाइम बाद आता है। कितने टाइम बाद, आफ्टर 5 मंथ्स यानी कि 20 वीक्स, यानी कि जब बेबी 20 वीक्स का हो जाता है तब उसके अंदर जो HbA यानी कि अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो अपीयर करने लग जाता है। उससे पहले कौन सा हीमोग्लोबिन होता है फीटस के अंदर, HbF हीमोग्लोबिन ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि यूट्रस के अंदर जो लाइफ है उसके अंदर। ठीक है, When bone marrow begins to function as a hemopoietic agent, सेल बनाने वाला। ठीक है, यानी कि जब, अब ये देखो HbA हीमोग्लोबिन कब अपीयर होगा, जब आपकी जो फीटस होगा उसकी बोन मैरो एक हीमोपोएटिक एजेंट की तरह काम करेगी, यानी कि एक रेड ब्लड सेल बनाने वाले एजेंट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको HbA, HbA2 और HbF इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि जब कोई, मान लो जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन किस टाइम पे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले कॉलम में देखेंगे एज, और इस वाले कॉलम में हम देखेंगे अमाउंट ऑफ HbA, यानी कि उस एज में एक ह्यूमन के अंदर कितना, मतलब HbA टोटल में से कितना HbA है, कितना HbF है और कितना HbA2 है। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि किस एज में एक ह्यूमन के अंदर जो HbA की मात्रा है वो कितनी होती है 100% में से। ठीक है, एज एट 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ 6% हीमोग्लोबिन इज HbA, whereas rest 94% इज HbF। HbF होता है आपका फीटस हीमोग्लोबिन, तो जाहिर सी बात है कि कोई फीटस होगा उसके अंदर ज्यादा मात्रा किसकी होगी, HbF की, और कम मात्रा किसकी होगी, HbA की। ठीक है, अब देखो बर्थ हो गया है, एट बर्थ 20% हीमोग्लोबिन इज HbA, whereas 80% हीमोग्लोबिन इज HbF। आई होप आपको HbA और HbF का मतलब समझ में आ गया होगा। HbA का मतलब होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन और HbF का मतलब होता है फीटस हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एट बर्थ जो अभी न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर 20% हीमोग्लोबिन होता है HbA और रेस्ट 80% हीमोग्लोबिन होता है HbF। एट 2 मंथ्स पोस्ट नेटल या फिर आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के 2 महीने बाद की अब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर 50% हीमोग्लोबिन होता है HbA और बचा हुआ 50% होता है आपका HbF। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ का हो गया बेबी, उसके अंदर अब 90% हीमोग्लोबिन HbA ही होगा। यानी कि आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका बर्थ के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे जो HbF है ना वो HbA में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब अगर ये जो HbF हीमोग्लोबिन है ये HbA में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको एक कंडीशन हो सकती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। मोर देन 1 ईयर, यानी कि अब जो बेबी है वो हो गया है मोर देन 1 ईयर का, इस टाइम पे मोर देन 90% ऑफ हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर HbA, यानी कि अडल्ट हीमोग्लोबिन अब 99% से भी ज्यादा होगा और अप्रॉक्स 1% हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होगा HbF। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो HbF है वो HbA में कन्वर्ट होता जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ
सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचबीएफ, जो फीटस हीमोग्लोबिन है हमारा, उसके कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है स्ट्रक्चर इज सेम एज एचबीए, यानी कि जो फीटस हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर सेम है अडल्ट हीमोग्लोबिन की तरह। वेयर एज बीटा चेन्स आर रिप्लेस बाय गामा चेन्स। बस क्या फर्क हुआ है, जो बीटा चेन है वो रिप्लेस कर दी गई है गामा चेन से। अब देखो, चाहे बीटा चेन हो, चाहे डेल्टा चेन हो, चाहे गामा चेन हो, तीनों के अंदर ही 146 अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन बीटा चेन और गामा चेन के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो गामा चेन है उसके अंदर 37 अमाइनो एसिड ऐसे प्रेजेंट है जो डिफर करते हैं, जो कि आपके बीटा चेन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 37 अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि गामा चेन के पास प्रेजेंट है लेकिन बीटा चेन के पास प्रेजेंट नहीं है, उनकी बजाय कोई और अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर देख लेते हैं, एट बर्थ एचबीएफ प्रीडोमिनेट्स, यानी कि बर्थ के टाइम पे जो एचबीएफ यानी कि फीटस हीमोग्लोबिन होता है वो डोमिनेट, यानी कि वो अप्रॉक्स 80% ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू एचबीए। लेकिन एचबीएफ ग्रेजुअली डिसअपियर्स 2 to 3 months पोस्टनेटल, यानी कि बर्थ के बाद जो आपका एचबीएफ यानी कि फीटस हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है। अब देखो, मैंने आपको इसमें बताया कि क्या क्या वैरायटी होती है हीमोग्लोबिन की। 3 तरह की वैरायटी होती है। सबसे पहली होती है आपकी एचबीए अल्फा 2 बीटा 2, जो कि नॉर्मल होती है, जिसके अंदर आपकी टोटल 4 चेन्स होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। फर्स्ट वैरायटी ये हो गई। सेकेंड वैरायटी ये है आपकी HbA2। A2 क्या बताती है कि दैट इट इज अ सेकेंड वैरायटी, अल्फा 2 डेल्टा 2, यानी कि इसके अंदर आपकी 2 अल्फा चेन्स है और 2 आपकी डेल्टा चेन्स है। बीटा चेन्स अब रिप्लेस कर दी गई है आपकी डेल्टा चेन से। ये है आपकी सेकेंड वैरायटी। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन बॉडी, दैट इज HbF अल्फा 2 गामा 2। ये है आपका थर्ड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन बॉडी और ये फीटस के अंदर पाया जाता है। जो आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन जैसे मैं और आप हो गए, हमारे अंदर ये बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब बेबी होता है तो अप्रोक्स आप लगा लो 100% यही वाला हीमोग्लोबिन होता है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है ये वाला हीमोग्लोबिन डिसअपियर होता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो है आपकी इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है, यानी कि यूट्रस के अंदर की लाइफ। उसके बाद है आपकी आफ्टर बर्थ लाइफ, यानी कि पोस्ट नेटल लाइफ। देखो, इसके अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो होता है HbF और इसके अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो होता है HbA, ठीक है। यानी कि इससे इसके बीच के टाइम में HbF कन्वर्ट हो रहा है आपका HbA के अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी कारणवश तो हम उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हम उस कंडीशन को बोल देते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक तरीके का आप डिसऑर्डर मान सकते हो जो कि आपका होता है जब HbF कन्वर्ट नहीं हो पाता HbA के अंदर। इस थैलेसीमिया टॉपिक के बारे में हम एक डिटेल वीडियो आगे बनाने वाले हैं, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते और आने वाली वीडियोस को भी मिस नहीं करना चाहते तो डू सब्सक्राइब, हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड हमने आज वैरायटीज ऑफ हीमोग्लोबिन खत्म कर लिया है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।